नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीन ये जो जिला न्यायालयों से भर्ती आई हुई है, आशु लिपिक, कनिष्ठ सहायक और पेड अप्रेंटिस की। तो इन सभी का वेतन कितना है, मतलब कि जब आपकी नई नियुक्ति होगी तो आपको पहले महीने कितना वेतन मिलेगा, ठीक। और आपकी पदोन्नति कैसे होगी, किस तरीके से होती है, क्या प्रक्रिया वगैरह है। तो आज की इस वीडियो में यही सारी चीज़ें बताऊँ, क्योंकि जब ये सब कुछ पता होता है ना तो थोड़ा एक अलग रोमांच बना रहता है और पढ़ने में भी मन लगता है। तो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक। और दूसरी खबर ये कि ये जो समूह घ वाला पद है, यानी कि जो ग्रुप डी वाले पद हैं, उनमें तमाम पद ऐसे हैं कि जिनके आगे योग्यता में यही लिखा हुआ है कि आपको छठवीं उत्तीर्ण होना है और आठवीं। अब बहुतों के पास ना छठवीं का प्रमाण पत्र है ना आठवीं का, तो वो लोग क्या करें। वो लोग कह रहे हैं भैया कि मैं 10वीं का लगा दे रहा हूँ, 12वीं या फिर स्नातक का लगा दे रहा हूँ, तो चल जाएगा या नहीं। तो इस पे भी जो आपको सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आज की इस वीडियो में ये भी सब कुछ समझा दूंगा। और तीसरी खबर ये कि अभी भी लोग पूछ रहे हैं भैया ट्रिपल सी नहीं है मेरे पास, तो ADCA है, PGDCA है, O लेवल है, या फिर और भी मतलब ट्रिपल सी से बड़ी डिग्रियां हैं, तो वो लोग क्या करें, क्योंकि आवेदन तो कर नहीं पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग पूरी जरूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो पहले वेतन के बारे में बात करता हूँ। तो ये जो आपका आशु लिपिक का पद है, चाहे वो हिंदी हो या फिर अंग्रेजी, दोनों के लिए, ठीक। अच्छा, एक बात और, जिन लोगों ने हिंदी आशु लिपि और अंग्रेजी दोनों के लिए आवेदन किया हो, मतलब कि जिनको दोनों ही भाषा ज्ञान हो, तो इनका वेतन एकल आशु लिपिकों की अपेक्षा ज़्यादा है, ठीक है ना। इनको कुछ ज़्यादा मिलेगा उनकी अपेक्षा, क्योंकि ये इनको दोनों आशु लिपि आती है, तो इनको ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक। तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल में ये है, चाहे आप हिंदी आशु लिपिक बन के जाते हैं फिर अंग्रेजी, तो 2800 ग्रेड पे यही है कि लगभग लगभग आपकी जो पहले महीने की तनख्वाह है वो 39,000 रुपया बनेगी। लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 39,510 या 39,312 ऐसे कुछ, तो वही एक हिसाब से पूरा बता रहा हूँ लगभग करके, ठीक। अच्छा, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण दोनों में अंतर है, तो आपकी जिस क्षेत्र में नियुक्ति होती है, मतलब, ठीक है, तो उस हिसाब से ये घट बढ़ भी सकता है। तो 39 से लेकर के 40,000 के बीच में ही आपका वेतन रहेगा शुरुआती तौर पे, ठीक। तो ये हो गया। अराजपत्रित पद है आपका, पता ही है। DA HR सब कुछ मिला करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद आपका ये कनिष्ठ सहायक का पद है, ये 2000 ग्रेड पे है। तो इसमें शुरुआती वेतन आपको वही 28 से 30,000 तक। 28 से 30 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि उनका HRA वगैरह कुछ कम ज़्यादा होता रहता है, तो ये हो गया। तो ये सब कुछ हो गया, ठीक है। तो कनिष्ठ सहायक को 28 से लेकर के 30,000 मिलेगा पहले महीने। फिर आपका एक पद है ये पेड अप्रेंटिस, तो ये 1900 ग्रेड पे है और ये फिक्स लिखा हुआ है विज्ञापन में, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो इनका जो वेतन है शुरुआती में वो 27,000 लगभग लगभग है, क्योंकि वही कनिष्ठ सहायक से 1500 या 1000 रुपया कम है, बाकी काम लगभग लगभग एक ही है, थोड़ा बहुत अंतर है बस। तो इनका वही 27,000 कुछ वेतन है, ठीक। ये हो गया। बाकी पेड अप्रेंटिस में ये है कि फिक्स लिख दिए हैं, तो इनको कुछ बढ़े बढ़ेगा नहीं इन लोग की, हालांकि कोई मांग वगैरह चल रही है, तो क्या है वो आगे देखा जाएगा, बताऊंगा। तो ये वेतन के बारे में हो गया। अब आप समझिए कि आपकी पदोन्नति कैसे होती है, ठीक। तो ये जो आपका आशु लिपिक का पद है, तो आप अभी जब नई तैनाती पाएंगे तो आशु लिपिक ग्रेड 3 के नाम से जा रहे हैं 2800 ग्रेड पे। 5 साल बाद आप आशु लिपिक ग्रेड 2 यानी कि 4200 ग्रेड पे पहुंचेंगे। अच्छा, 5 साल पहले का नियम था, अब का ये हो गया कि लोग कह रहे हैं कि भैया मैं 3 से 4 साल में ही पदोन्नति पा गया हूँ 4200 ग्रेड पे। तो आप समझ के चलिए कि लगभग लगभग अब जो समय चल रहा है 3 से 4 साल में आप 2800 से 4200 पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, तभी भी आप अराजपत्रित ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद वही 3 से 4 साल के बाद आप 4600 ग्रेड पे भी जाएंगे, वो आपका हो जाएगा तब आशु लिपिक ग्रेड 1, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद आप वही अपर निजी सचिव 4800, वो राजपत्रित हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इसका पूरा पदोन्नति वाला, ठीक। इसी तरीके जो कनिष्ठ सहायकों वाला पद है, तो आप 2000 ग्रेड पे जाएंगे। फिर उसमें भी वही नियम, पहले 5 साल था, तो अब जो भी कुछ बदलाव हुआ होगा अलग बात है। तो वही मान के चलिए कि 3 से 4 साल बाद आप वरिष्ठ सहायक हो जाएंगे 2800 ग्रेड पे। फिर इसके बाद वही 3 से 4 साल के बाद आप 4200 ग्रेड पे जाएंगे, तब है आप बनेंगे प्रधान सहायक, ठीक है। फिर इसके बाद आप 4600 ग्रेड पे जाएंगे, तब आप बनेंगे प्रशासनिक अधिकारी, ये भी अराजपत्रित पद है। फिर आखिरी में आप जाएंगे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 5400 ग्रेड पे, तब आप राजपत्रित अधिकारी हो जाएंगे। मतलब नौकरी पाएंगे बाबू बन के, निकलेंगे प्रशासनिक अधिकारी होके, ठीक है। तो लगभग सब में वही 3 से 4 साल का अंतर रहेगा, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे जाने में। ये हो गया। बाकी अगर कुछ बदलाव है, घट बढ़ रहा है, तो वो आप समझ जाइएगा, बिल्कुल सटीक
क्योंकि ये होता है बहुतों को 5 साल बाद मिल रहा है, किसी को चौथे साल मिल गया है, तो ये थोड़ा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी पेड अप्रेंटिस का वो फिक्स है, उसके बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं बहुत दिक्कत होती है उनकी आगे पदोन्नति होने में। तो उसके बारे में अगर कुछ पता चलेगा तो आपको बाद में बता दूंगा। अब बात कर लेता हूँ ये समूह घ वाला जो पद है, ग्रुप डी वाले जो पद हैं, उसकी योग्यता को लेकर के। तो देखिए विज्ञापन में साफ साफ लिखा है, एक जो पहला पद है आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, तो इसके लिए आपको देखिए आठवीं का प्रमाण पत्र होना आपके पास ज़रूरी है, और इसी के साथ ही साथ ITI का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये दोनों ज़रूरी है। अब यहाँ 10वीं काम नहीं करेगी, 11वीं नहीं करेगी, ध्यान दीजिएगा। आप बड़ी कितनों लगा दीजिए, लेकिन ये 8वीं देखेंगे ही देखेंगे, ठीक। फिर इसी तरीके आपका ये प्रोसेस सर्वर हो गया, इसमें 10वीं लिखे हैं, तो इसमें कम से कम 10वीं देखेंगे। फिर आप चाहे 11वीं 12वीं लगा दीजिए, स्नातक लगा दीजिए, बीटेक लगा दीजिए, कुछ लगा दीजिए, सब चलेगा, लेकिन 10वीं ये देखेंगे ही देखेंगे। जिसकी योग्यता का आगे जो लिखा हुआ है वो अनिवार्य है, ठीक है। फिर लिखा है कि अर्दली प्यून, ऑफिस प्यून, फर्रास, तो इसके लिए देखिए लिखा है कि जूनियर हाई स्कूल मतलब कक्षा 8वीं, तो 8वीं का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ये ज़रूरी है। आप भले ठीक है अभी आवेदन कर दीजिए, अभी वो आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं कि कुछ आप अपलोड करिए, चाहे 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक ट्रिपल CO लेवल फलाना डिमाका, कुछ अपलोड नहीं करा रहे हैं, सिवाय आपका हस्ताक्षर और सुंदर वाली आपकी फ़ोटो और अंगूठा, यही 3 चीज़ अपलोड करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अगर आपने अभी लगा दिए, चलो 10वीं करके भर दिए, कल को नियुक्ति के लिए आपको बुलाया जाता है तो वो कहेंगे दिखाओ कक्षा 8वीं कक्षा 6वीं, तो कहाँ से पाएंगे। तो वो अनिवार्य है। तो आप लोग अपने विद्यालय से पता करिए, जहाँ से किए हैं तो कहिए भैया हमको ज़रूरी बना के दीजिए, ठीक है। बस यही एक रास्ता, और कोनो रास्ता नहीं है। फिर इसी तरीके आपका ये है चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली, भिस्ती, लिफ्टमैन, तो इसके लिए 8वीं मांगे हैं, तो ये भी अनिवार्य है। फिर दूसरा आपका ये स्वीपर है, स्वीपर कम फर्रास, इसके लिए 6000, इसके लिए कक्षा 6वीं। तो जिसके आगे जो लिखा है वो अनिवार्य है। ज़्यादा रहे कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम वो आपके पास योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा ही होता तो वो तो साफ साफ लिख सकते हैं ना कि अगर आपके पास 6वीं ठीक है ना, फिर 10वीं लगा देना, हम काम चला लेंगे, 12वीं लगा देना, स्नातक लगा देना, तो कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन कम से कम आपकी इतनी योग्यता होनी चाहिए। अगर आप आवेदन करते समय इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें लिखना है कि आपने किस सन में किया, कितने पूर्णांक थे, कितने आपको उसमें अंक मिले हैं, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी है। ये हो गया। फिर CCC वाले में ये है कि देखिए जिनके पास CCC नहीं है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये आपके स्क्रीन पर देखिए साफ साफ लिखा है। आप जब आवेदन करिएगा तो बाकी सब में कुछ भी यस यस कर दीजिए, CCC वाले में आप नो कर दीजिए, आगे बढ़ेंगे तो फॉर्म लेगा ही नहीं। तो CCC जरूरी है, चाहे वो आशुलिपिक का पद हो या कनिष्ठ सहायक, इन दोनों के लिए ही CCC जरूरी है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। तो अब सबको समझ में आ गया होगा। तो बाकी आप लोग आवेदन करिए, क्योंकि अब 13 तारीख शायद नज़दीक ही है, ठीक है। तो वेबसाइट वगैरह नहीं चलेगी, फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। अच्छा, फ़ोटो बहुतों की अपलोड नहीं हो रही, तो एक काम करिएगा आप लोग, फ़ोटो चलिए ठीक है JPG में ही रहती है, तो जिसकी ना अपलोड हो तो एक बार आप लोग उस फ़ोटो को ओपन विथ करके पेंट में खोलिए, फिर पेंट से उसको सेव एज करके JPG फाइल में किसी भी नाम से, अपना नाम के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने फोटो का आप लोग नाम दे देते हैं, दीपक कुशवाहा दे दिया, तो दीपक लिखने के बाद आपने स्पेस दे के फिर कुशवाहा लिखा, तो गैप मत दीजिएगा, दीपक ही लिख दीजिए, फिर कोई अंक दे दीजिए, ठीक है। तो उसमें गैप नहीं होना चाहिए। तो उसको पेंट में जा करके सेव एज करके जो भी नाम करके लिखना सेव करिए, फिर से उसको अपलोड करिए, अपलोड हो जाएगी। NTA का सॉफ्टवेयर बड़ा खतरनाक है, बवाल है, इतना समझ लीजिए। अगर आप एक बार में लॉगिन किए हैं तो दोबारा उस पेज पे आप सोचें कि हम रिफ्रेश करके फिर से लॉगिन कर लें, नहीं हो रहा है। आपको पूरे अपना वो क्या कहते हैं कैश हिस्ट्री वगैरह क्लियर करना होगा, तभी आप दोबारा उसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो NTA बवाल चीज़ है, ठीक है, हल्के मत लीजिएगा। तो यही सारी चीज़ें थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।